नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की। हरियाणा में टिकट वितरण के बाद 30 से अधिक बड़े नेताओं के इस्तीफों और कई जिलों में चल रही बगावत ने आला कमान के कान खड़े कर दिए हैं। पार्टी में बगावती तेवर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए दिल्ली में आज रात इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इमरजेंसी मीटिंग के बाद भाजपा 4 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट बदल सकती है। माना जा रहा है कि भाजपा नेताओं में मची भगदड़ को रोकने के लिए दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले हाईकमान पहली लिस्ट में संशोधन कर सकता है। इसे लेकर कल रात भी आलाकमान ने प्रदेश के शीर्ष नेताओं से गहन चर्चा की थी। सिरसा में मंत्री रणजीत चौटाला के बगावती सुर को देखते हुए भाजपा ने हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा को दिल्ली में तलब कर लिया है। हमारे सूत्र बताते हैं कि कल रात गोपाल कांडा को साफ संदेश दे दिया है कि वे अपनी पार्टी को भाजपा में मर्ज कर लें। आपको बता दें कि भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी के 30 से अधिक बड़े नेताओं ने भाजपा को अलविदा कह दिया है। पार्टी को अलविदा कहने वालों में एक मंत्री, एक विधायक और 5 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। टिकट वितरण के बाद हिसार, रानिया, महम, बाडड़ा, थानेसर, उकलाना, सफीदो, पृथला, रेवाड़ी, इसराना, समालखां सहित कई जगह बगावत दिखी। और अब खबर भाजपा के सीनियर नेताओं में से एक रामविलास शर्मा की। 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रहने और 5 बार एमएलए रह चुके रामविलास शर्मा भी भाजपा से बगावत करने के मूड में नजर आ रहे हैं। सीनियर नेता होने के बावजूद शर्मा जी का नाम 67 प्रत्याशियों की पहली सूची से गायब है, जिसे लेकर वे भारी नाराज हैं। भाजपा में 55 साल संघर्ष करने वाले पंडित जी को क्या बाईपास करने की कोशिश की जा रही है? हाईकमान द्वारा जारी की गई पहली सूची में अनिल विज सहित कई बड़े नेताओं को शामिल किया गया है, लेकिन उनका नाम सूची से गायब है। इससे रामविलास शर्मा की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हें डर सता रहा है कि यदि दूसरी सूची में भी उनका नाम नहीं आया तो उनके राजनीतिक भविष्य पर ब्रेक लग जाएगा। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के रावदान सिंह से हार गए थे। इस हार के बाद प्रदेश भाजपा के कुछ नेता लगातार उनकी अनदेखी कर रहे थे। रामविलास शर्मा ने आज अपने आवास पर समर्थकों की भारी भीड़ जमाकर हाईकमान तक संदेश पहुंचा दिया कि पंडित जी की अनदेखी भाजपा को भारी पड़ सकती है। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने अपनी सीट के बारे में कहा कि महेंद्रगढ़ को भाजपा की छावनी कहते हैं। छावनी में जवान रहते हैं, ये जवान कुछ भी कर सकते हैं। वही पंडित जी ने फिल्मी डायलॉग में कहा कि हमको मिटा सके इतना जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। और अब अगली खबर कांग्रेस से। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंस गया है। राहुल गांधी गठबंधन धर्म को निभाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस आपको 2 या 3 सीटों से ज्यादा देने के पक्ष में नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद अब कुमारी शैलजा भी चाहती हैं कि आपको अधिक सीटें देने से कांग्रेस के वोट बिखर सकते हैं। आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। दोनों पार्टियों के अड़ने से अभी तक सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का कहना है कि हम उनसे बात कर रहे हैं। कोई भी समझौता तभी संभव है जब दोनों पक्षों के लिए जीत वाली स्थिति हो। हम ऐसे समाधान के काम कर रहे हैं जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो। 1-2 दिन में इस पर स्थिति साफ होगी। दीपक बाबरिया ने यह भी कहा कि यदि बात नहीं बनती तो हम अकेले ही लड़ेंगे। आपको बता दें कि इस गठबंधन की पहल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की थी। हरियाणा में गठबंधन के लिए उन्होंने 4 सदस्यों की कमेटी भी बनाई थी, जिसमें पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान को भी रखा गया है। कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह कल शाम तक फाइनल हो जाएगा। अब अगली खबर पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से जुड़ी हुई है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। दोनों ही पहलवान आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों पहलवानों को पार्टी में शामिल करवाने के बाद बधाई दी। विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि बुरे वक्त में पता चला अपना कौन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर सब हमारे साथ थे। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मुझे देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। फोगाट ने हरियाणा की महिलाओं से कहा, आपकी बहन आपके साथ है और हमेशा रहेगी। इस अवसर पर बजरंग पुनिया ने कहा कि वह भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे और लोगों की भलाई के लिए दिल से काम करेंगे। दोनों को कहां से टिकट दी जाएगी इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। अब खबर उन नाराज पूर्व मंत्री जी की जो टिकट कटने से इतने खफा हो गए कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से हाथ तक नहीं मिलाया।
जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज की। वे टिकट कटने से भारी नाराज चल रहे हैं और उन्होंने हाईकमान को देख लेने की चेतावनी भी दी है। आज मुख्यमंत्री नायाब सैनी उन्हें मनाने के लिए यमुनानगर के रादौर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने जैसे ही हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया तो नाराज कंबोज हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद सीएम ने उनकी कलाई पकड़ी और पीठ पर सांत्वना वाला हाथ रख दिया। यह वीडियो आज दिन भर खूब वायरल होता रहा। कंबोज समाज ने भाजपा को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि अगर टिकट नहीं दिया तो 8 सितंबर को कंबोज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज को प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने दिल्ली बुलाया है। अंत में खबर बार बार राजनीतिक पलटी मारने वाले जजपा के पूर्व विधायक देवेंद्र बबली की। टोहाना से भाजपा की टिकट मिलते ही बबली अब रूठों को मनाने में जुट गए हैं। वे आज सुबह भाजपा के कदावर नेता और अपने सबसे बड़े दुश्मन सुभाष बराला के निवास पर पहुंचे। आपको बता दें कि सुभाष बराला और देवेंद्र बबली शुरू से ही एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। राजनीति में उनका 36 का आंकड़ा चलता आ रहा है। अब बबली भाजपा में आ गए हैं और उन्हें पता है कि सुभाष बराला को खुश किए बिना टोहाना में भला नहीं हो सकता। देवेंद्र बबली को अंदर खाते यह भी डर सता रहा है कि सुभाष बराला उन्हें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वे सुभाष बराला को पटाने में लगे हुए हैं। हरियाणा की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।